ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का 21 अप्रैल को संस्कारधानी आगमन हुआ था। इस दौरान मां बगलामुखी पीठ सिविक सेंटर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने वक्फ बिल को लेकर प्रधानमंत्री और सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से चर्चा की थी। साथ ही इस बिल को लेकर धर्मगुरुओं और राजनीतिक दलों में मतभेद समाने आ रहे हैं। देखिए, हमने एक वीडियो देखा, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने देखा हो। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं और कुछ मुस्लिम नेता उनके आसपास बैठे हुए हैं और फिर मोदी जी कह रहे हैं कि एकदम से थोड़े हम लोग ये वक्फ बोर्ड लाए, कितने लंबे समय से 5-6 साल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कितनी बैठकें अपनी हुई हैं, तब ना ले आए हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा। इसका मतलब ये है कि ये वक्फ संशोधन बिल जो ले आया गया है, ये मुसलमानों से 5-6 साल तक लगातार बैठकें करने के बाद, मशवरा करने के बाद लाया गया है। तो जब 5-6 साल से मुसलमानों के साथ आप चर्चा करते रहे और उसके बाद एक बिल लेकर के आप आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि उन्हीं के अनुरूप का कोई बिल है। इसमें हमको क्या मिल रहा है? प्रदर्शित ये किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पिछले 5-6 वर्षों से उनके साथ बैठक कर रहे थे, उन्हीं मुसलमानों के साथ। आप बताइए, जिसके विरुद्ध हम कोई कानून लाना चाहते हैं उनके साथ कितने लंबे समय तक कई बैठकें करके बात करते हैं और उसके बाद लेकर के कानून आते हैं। इसका मतलब है कि ये अनूरा कुश्ती है। इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग अंदर की अलग है, दिखावा अलग है, और इसीलिए ये देश के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए है, ऐसा हम मानते हैं। वहीं सनातन बोर्ड बनाने की मांग हिंदूवादी संगठनों सहित अन्य लोगों द्वारा केंद्र सरकार से की जा रही है, जिसके चलते देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। यदि केंद्र सरकार सनातन बोर्ड बनाने का प्रयास करेगी तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। सनातन बोर्ड बनने के बाद अलग तरह की सोच रखने वाली सरकार बनने पर सनातन बोर्ड में भी कई प्रकार के बदलाव कर दिए जाएंगे। बोर्ड बनाने का कार्य धर्मगुरुओं का है, जिन्हें आगे आकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में वोट बैंक के चलते सनातन बोर्ड बनने को लेकर किसी प्रकार की नई बहस ना हो सके। देश में धर्म के नाम पर हिंसक घटनाएं घटित हो रही हैं। बात यह है कि सनातन धर्मगुरु सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बता रहे हैं कि वो सनातन बोर्ड होगा कैसा। कह रहे हैं सरकार बना दे। अगर सरकार बना देगी तो जैसे वक्फ बोर्ड सरकार ने बनाया है, बनाने के बाद अब उसमें संशोधन लेके आ रही है, ऐसे ही कभी सनातन बोर्ड बनेगा, सरकार बनाएगी और फिर सरकार ही उसमें संशोधन के लिए कभी भी कोई भी सरकार आएगी वो संशोधन कर देगी। जो हालत वक्फ बोर्ड की हो रही है उसको तो हम अभी सामने देख रहे हैं कि उसमें संशोधन सरकार कर सकती है। अब सरकार कितना करती है कितना नहीं करती है वो तो उस वक्त की सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। तो हम अपना गला सरकार को क्यों पकड़ाएं? सनातन बोर्ड सरकार नहीं बना सकती है, सरकार धर्मनिरपेक्ष है। सनातन बोर्ड सनातनी धर्माचार्य बना सकते हैं। सनातनी धर्माचार्यों के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? क्यों स्वयं बैठक करके क्यों नहीं बोर्ड बना देते हैं? और क्यों नहीं अपने सभी धर्म संस्थान जो सरकार के हाथों में भी चले गए हैं उनको मांग करते हैं कि वापस दो, हमारा बोर्ड बन गया है, हम खुद संचालित करने में सक्षम हैं। ये सनातन के धर्माचार्यों के मुख से क्यों नहीं निकल रहा है? सनातन के धर्माचार्य एक तरफ तो हमारे जाने कितने मंदिरों को सरकार ने अधिग्रहण कर रखा है और बाकी जो बचे हैं उनको भी सनातन बोर्ड के नाम पर सरकार के हाथ में देने की जो कवायद कर रहे हैं, ये सनातन धर्म के विरुद्ध है।